गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखिए हम लोग सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंटेंस। ये समझेंगे कि सेंटेंस क्या चीज़ होती है। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं और किस तरह के वाक्य जो हैं सही अर्थों में सेंटेंस हमारे कहलाते हैं। फर्स्ट वी विल डिफाइन सेंटेंस। सबसे पहले हम सेंटेंस को डिफाइन करेंगे। सो सी व्हाट इज सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स करेक्ट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप मीन्स समूह और वर्ड्स यानी कि ढेर सारे शब्द, और जो कई ढेर सारे शब्द जो हैं एक ग्रुप को बनाएं। और ग्रुप कैसा होना चाहिए? विच गिव्स करेक्ट सेंस, जो सही सेंस को दे यानी सही अर्थ, वास्तविक अर्थ दे, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? अब इसमें आप ये ना समझिए कि बहुत सारे आपने यदि वर्ड्स इकट्ठे कर दिए तो वो आपके सेंटेंस कहलाएगा। नहीं, जब वो सही अर्थ देगा तभी वो हमारा वाक्य कहलाएगा और इंग्लिश में इसको हम सेंटेंस कहते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स करेक्ट सेंस या विच एक्सप्रेसेस ट्रू मीनिंग, यानी जो सही मीनिंग दे, सही सेंस दे, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब ये स्टार्टिंग में ये जो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के भाग भी किए जाते हैं, इसके पार्ट भी होते हैं। सो लेट अस वी सी व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। एक जो सेंटेंस होते हैं उसके 2 भाग होते हैं। इसमें बताया गया है जो सेंटेंस के भाग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला भाग जो है हमारा वो सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट यानी जो मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है, जो मुख्य, तो ये हेड वर्ड आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। और प्रेडिकेट यानी जहाँ से विधेय या वर्ब स्टार्ट हो जाती है वो हमारा पार्ट जो है वो प्रेडिकेट कहलाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का जो पहला भाग जो हम किस तरह से करते हैं वो उस टेबल नंबर 1 में हम इसे समझेंगे। टेबल नंबर 1 सबसे पहले देखिए आप, टेबल नंबर 1, इसमें आप देखिए सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, यानी 2 भाग किए गए हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अंदर क्या है? मेन वर्ड या हेड वर्ड, जो मुख्य शब्द होता है। मुख्य शब्द आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे इसमें दिया है रमेश। रमेश क्या है? मेन नाउन है। प्लेस, यहाँ से वर्ब स्टार्ट हो गया, ये आपका वर्ब है और ये प्रेडिकेट, यानी जहाँ से हमारी वर्ब स्टार्ट हो जाती है वो पार्ट हमारा सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। और उसके पहले जितना भी हो, जैसे ये इसमें एक पार्ट है, आप देख रहे हैं सेंटेंस के 2 भाग दिए गए और दोनों में एक वर्ड ही दिए गए हैं। तो ये टेबल नंबर 1 में सिंपल मेथड से बताया जाता है। बच्चे आसानी से समझ लें कि सेंटेंस के जब 2 भाग करते हैं टेबल नंबर 1 में, तो पहला जो भाग होता है वो मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है और दूसरा जो प्रेडिकेट जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है हमारा, वो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है? अब देखिए रमेश प्लेज, रमेश खेलता है, दे लाफ, वे हंसते हैं, यू स्विम, तुम तैरते हो। तो रमेश, दे एंड यू, ये क्या है आपके? ये सब्जेक्ट और मेन वर्ड है या हेड वर्ड है। और ये प्लेस माने खेलना, लाफ माने हंसना, स्विम माने तैरना। तो ये क्या है? आपके वर्ब है, ये क्रियाएं हैं जो बता रहे हैं कार्य हो रहा है। तो यहाँ से ये प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया है। तो हमने इस टेबल नंबर 1 में देखा कि सेंटेंस के 2 भाग किए गए हैं। पहला भाग मेन वर्ड या हेड वर्ड का, और दूसरा जो है वर्ब और प्रेडिकेट का है। क्लियर? आप देखिए टेबल नंबर 2 में हम देखेंगे। टेबल नंबर 2 में आप देख रहे हो एक सेंटेंस
भाग किए गए हैं और इसमें सब्जेक्ट के भी इन्होंने 2 पार्ट किए हुए हैं। सब्जेक्ट के जब 2 भाग किए जाते हैं तो इसका जो पहला भाग होता है, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड क्वालिफायर। क्वालिफायर के अंतर्गत आपके आर्टिकल या पॉसेसिव वर्ड, ठीक है, ये आ सकते हैं। जैसे कि द, ये क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल। फिर इसके बाद हेड वर्ड आया यानी मेन शब्द, तो ये है अर्थ। द अर्थ इज अ लिविंग प्लैनेट, यानी कि पृथ्वी एक जीवित ग्रह है। क्यों जीवित ग्रह? क्योंकि यहाँ पे जीव जंतु, जीवित प्राणी रहते हैं। क्लियर? तो जब इस सब्जेक्ट के 2 भाग किए जाते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारा क्वालिफायर कहलाता है और इसके बाद से मेन वर्ड या हेड वर्ड स्टार्ट हमारा हो जाता है। और इसमें जो है हेड वर्ड नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है और प्रेडिकेट ये वर्ब से ही स्टार्ट होता है हमेशा। नेक्स्ट है अ मैन वॉक्स, माई सन रीड्स, सम बॉयज क्वेरल। आप इसमें देख रहे हो कि इसमें आर्टिकल भी है, ये द और ए, और माई ये पॉसेसिव वर्ड है, ठीक है, और सम बॉयज ये क्या है आपका, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये सम बॉयज बता रहा है। और ये जो है ये काउंटेबल, काउंट करने वाला है, यानी लेकिन ये इसमें आप ये समझ सकते हो कि कुछ भी, सम का मतलब ये एक तरह से हेडिंग है, सम में कुछ भी हो सकता है, इसका नंबर जो है क्लियर नहीं है, ये इननंबरेबल एक तरह से ये है। और देखिए इसमें ये जो मेन वर्ड दिए गए हैं ये आपके नाउन के अंदर ये हेड वर्ड या मेन वर्ड में आ रहा है और ये मेन वर्ड यही है आपका, और ये तो आपके इससे ऐड किए हुए क्वालिफायर के वर्ड्स दिए गए हैं। और प्रेडिकेट में यहाँ से वर्ब स्टार्ट हो गया है तो ये आपका प्रेडिकेट है। तो आप ये हमेशा क्लियर रहिए इस बात से कि जब सेंटेंस के भाग किए जाते हैं तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का एक पार्ट मान लीजिए है तो वो मेन वर्ड ही आता है, ठीक है, और जब वर्ब स्टार्ट होता है तो प्रेडिकेट होता है। और जब सब्जेक्ट के 2 भाग किए जाते हैं टेबल नंबर 2 में जैसे बताया है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्वालिफायर कहलाता है और जो दूसरा पार्ट जो किया जाता है, दूसरा भाग जो हम करते हैं वो हमारा हेड वर्ड या मेन वर्ड कहलाता है। क्लियर? और यहाँ से वर्ब स्टार्ट हो गए, ये आपका प्रेडिकेट है। दैट्स ऑल। और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। तब तक आप इसको समझते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।